परेशान आवाम के लिए निगरां हुकूमत का रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी। आज से 1 लीटर पेट्रोल 284 रुपए का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी। नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों का कीमतों में कमी पर मिले जुले तासुरात का इजहार। फ्यूल प्राइस का कम होना यकीनन खुशाइंद है। ये अच्छा फैसला हुकूमत का कि पेट्रोल की प्राइस कीमतें कम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि इससे महंगाई भी थोड़ी सी कम होगी। गजा में इजरायली फोर्सेस की बमबारी जारी। अस्पतालों और मुर्दाखाने लाशों से भर गए। मैयतों को बर्फ और आइसक्रीम के ट्रकों पर रखा जा रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंसेस की लाइन लग गई। शोधा की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 9000 से जायद जख्मी। इजरायली फौज का कहना है कि 5 लाख अफराद ने शुमाली गजा छोड़ दिया। 155 इजरायली हमास की कैद में हैं। ये गैरमामूली बनाए गए अमरीकी शहरियों की रिहाई के लिए सड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हमास फलस्तीन के नुमाइंदा तंजीम नहीं। गजा का दोबारा मुहासरा इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। कहा, अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 13 अमरीकी शहरियों की रिहाई के अमल को यकीनी बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मिस्री सदर से मुलाकात। कहा, गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। गजा के अस्पतालों के पास सिर्फ 1 दिन का ईंधन बचा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इंसानी हुकूक के इदारे का कहना है कि अस्पतालों के बैकअप जनरेटर्स के बंद हो जाने से हज़ारों मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। 1 दिन कबल बरतानवी निजात फ़लस्तीनी डॉक्टर ने कहा था कि अस्पतालों के अमले के पास मरीजों के इलाज के लिए आलात नहीं हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। MSNBC ने मुसलमान एंकर्स मेहदी हसन, एमन मुहिद्दीन और अली वेल्शी को स्क्रीन से हटा दिया। एंकर्स के शोज को मुअत्तल करने का फैसला हमास के इसराइल पर हमले के नतीजे में बढ़ती कशीदगी के पस मंजर में सामने आया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शैतान करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पर फ़लस्तीन का साथ देने पर जोर। कहा, गजा के 10 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके। दुनिया इस पर खामोश है। मीडिया इस मामले की यकतरफा रिपोर्टिंग कर रहा है। गजा के इन गरीब लोगों ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया? दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने रैली। वाशिंगटन में फ़लस्तीनी परचमों का सैलाब उमड़ आया। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, डियरबॉर्न और मिशिगन में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइली हमलों और गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। गुलकार आतिफ असलम ने भी फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज़ उठा दी। मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन में मासूम जानों के ज़िया का गम है। आए मिलकर साथ खड़े हो जाएं। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोशी से तमाशा नहीं देखेंगे। ईरान ने इजराइल और अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान का गजा में इजरायली अफवाज की बर्बरियत पर गहरी तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, फ़लस्तीनी शहरियों को बिला जवाज़ निशाना बनाना तहजीब और आलमी क़वानीन के खिलाफ है। तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर OIC ममालिक के साथ राबते में है। वज़ीर ख़ारजा 18 अक्टूबर को OIC इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी फंड और पेंशन के मुतालबात लिए लाहौर में सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का तालीमी बॉयकॉट 4 रोज़ से जारी। स्कूल्स को ताले लग गए। तलबा तालिबात और असातिज़ा का गिरफ्तार और नजरबंद किए जाने वाले टीचर्स को रिहा करने का भी मुतालबा। वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम अगले मार्के के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। खिलाड़ी 2 रोज आराम करेंगे। अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। भारत से शिकस्त के बाद शाहीन बकिया मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए हो राजी। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदा, नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।